नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले अपने सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए जानते हैं। पहला तरीका, अपने माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन जैसे ही क्लिक करें उसके नीचे आएँगे यहाँ पे न्यू पे, और न्यू पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने जितने फाइलें आपके सिस्टम के अंदर उपलब्ध हैं, सब आपको दिख जा रहे हैं, ठीक है? अभी किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम माँग रहा है, ठीक है? तो नाम किसी भी प्रकार के नाम अगर आप डेमो जानने के लिए मतलब लिख सकते हैं, ठीक है? इसकी पहचान के लिए लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं डेमो, ठीक है? तो इसको करते हैं ओके, ठीक? ये पहला तरीका हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका हम देख पा रहे हैं कि आप विंडो आर दबाएँगे, विंडो आर दबाएँगे, यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और किसी भी फाइल को आप यहाँ से सर्च करके ला सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं इस फाइल को करते हैं ओपन, ठीक? इसको हम करते हैं डबल क्लिक, ये होता है ओपन, ठीक है? ओपन होने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस नज़र आएगा, ठीक है? इसमें हम जानेंगे होम टैब को, ठीक है? होम टैब के अंदर देखिए, ये जितने जैसे ऊपर की चीज़ें हैं ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये जितने हैं इसको हम टैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम टैब बोलेंगे, ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो आ जा रहा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये जितनी चीज़ें आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे इसको हम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इस पे काम कैसे करता है, ठीक? सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक? क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ कमांड आते हैं, जैसे पेस्ट आ गया, ये कट हो गया, कॉपी, ये सब कमांड हो गया और ये ग्रुप हो गए, ठीक है? इस पे जैसे हम काम करते हैं, किसी प्रकार का नाम लिखते हैं, जैसे मान के चलिए चैनल का नाम लिखे हम गोविंद देवरिया, ठीक है? ठीक? और उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे इसको की सेलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसको हम देखिए, यहाँ से कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फार्मिंग पेंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? देखिए कट हम कब करते हैं, किसी भी समय अगर टेक्स्ट को इस जगह से दूसरे जगह पर लाने के लिए हम कट का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? जैसे कि देखिए यहाँ से हमने कट पे क्लिक किया, यहाँ से टेक्स्ट हट गया, ठीक? और हमने टैब की मदद से यहाँ आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम क्या किए, पेस्ट कर दिए, ठीक है? और पेस्ट यहाँ से हमने इस पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आ गया, ठीक है? यहाँ से नहीं है, ठीक? अगर हम इसको हम कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ से टैब की मदद से हम यहाँ आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक? तो कट और कॉपी में अंतर ये है कि कट एक जगह से दूसरी जगह लाकर रखता है और कॉपी उसका डुप्लिकेट बना देता है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं फार्मिंग पेंटर का, ठीक? ठीक है? इसको हम करते हैं डिलीट, और ये जो गोविंद देवरिया है इसको थोड़ा अब यहाँ से फ़ॉन्ट में आते हैं और फ़ॉन्ट में आने के बाद थोड़ा कुछ हमारे पास डिज़ाइनें हैं, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? नया वर्ज़न यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक? डाउनलोड करके और इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तमाम तरह के इसमें आपका बन जा रहे हैं, ठीक? तो किसी भी एक साइज़ को, फ़ॉन्ट स्टाइल को हमने चूज़ किया, एरियल को चूज़ किया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से थोड़ा मैंने बड़ा किया, ठीक? बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ से हमने कलर किया इसको, ठीक? कलर जो कुछ भी है यहाँ से हम चेंज कर देंगे। उसके बाद बैक कलर को इसको हम चेंज करेंगे, जो कुछ भी कलर है इसको चेंज कर लेंगे, ठीक? फिर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी डिज़ाइन वगैरह को हम चेंज करेंगे, ठीक है? ये रहा। अब मान लीजिए जैसे कि अभी ये हो गया, ठीक? यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है? अब फिर हमने लिखा एक नाम गोविंद देवरिया, ठीक है? ठीक? अब इसको सेम इस गोविंद देवरिया के जैसे इसको बनाना है, तो इसी को मतलब इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है? इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आएँगे और क्लिक कर देंगे, ठीक?
क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरह ब्रश का निशान आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं गलती से यहाँ तक सेलेक्ट हुआ बट ब्रश का निशान खत्म हो गया, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से पेंट करेंगे, ठीक है। फिर ये मतलब हट गया, ब्रश हट गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले बात तो फॉर्मेट पेंटर के पहले हो ही जा रहा है, बट ऐसा काम किया जाए कि एक बार सिलेक्शन के बाद ये बार बार कितना भी हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करें ये हटे नहीं, ब्रश ना हटे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं जितना बार इसको करेंगे, ठीक है, ये हटेगा नहीं, ठीक। ये रहा फॉर्मेट पेंटर। आगे समझ में, इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम जब इंटर दबाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक। ये रहा फॉर्मेट पेंटर, ठीक। फिर यहाँ से हमने हटाया और यहाँ से हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, यहाँ से हट गया ये जैसे था वैसे, ठीक। और फिर यहाँ से हमने नो कलर कर दिया, ठीक। आगे समझ में, ये पेस्ट है। अब पेस्ट में भी कई तरह के पेस्ट आते हैं, ये आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी इससे आपने क्या देखा, अभी इसमें देखिए ये फंट को देखा, फंट आप पूरे अच्छे से इसको हेडिंग वगैरह को ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि जब ऑफिस दफ्तर में कहीं भी आप काम करते हैं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फंट हैं, यहाँ आकर के आप इसकी मदद से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, उसके बाद यहाँ से आप सीरियल वाइज नंबर बढ़ा सकते हैं, मतलब नंबर कस्टम वगैरह करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फंड क्या बढ़ा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, किसी भी टेक्स्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बिना सिलेक्शन का वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं चलिए हट सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं जितना भी हम नंबर बढ़ाएंगे यहाँ से बढ़ेगा, ठीक। जैसे सिलेक्शन हटाते हैं और यह नंबर जितना भी बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर समझ में, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक। फिर हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ देखिए जितना भी सिलेक्शन करना चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं। अगर समझ में, ये रहा। फिर यहाँ से एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इंक्रीज वही बढ़ा घटा सकते हैं इसको सेम कंडीशन से, ठीक है। आगे समझ में, ये रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये आपका केस चेंज। अब केस चेंज क्या करता है, यहाँ से हमने कंट्रोल ए की मदद से इसको डिलीट किया, ठीक है। और हम कुछ रैंडम पैराग्राफ लिए इस फार्मूले के माध्यम से, इक्वल रैंड ओपन और क्लोज कोष्टक, और हमने किया इंटर, ठीक। कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मान के चलिए हमने कुछ डेटा टाइप कर लिया और हमको इसको देखिए ये कैपिटल से इस्तेमाल करना है, ठीक। तो इन सब को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने किया कंट्रोल ए से इसको पूरा सेलेक्ट और यहाँ आ जाइए केस चेंज पे। केस चेंज पे आप देख पा रहे हैं सेंटेंस चेंज, ठीक। इसमें कुछ बदलाव हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाइए लोअर केस, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ बदलाव हुआ। उसके बाद फिर यहाँ क्लिक किए और अपर केस, ठीक। ये क्या हुआ, ये सारा मतलब कैपिटल हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं इस पे जैसे क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं ये भी अलग अलग मतलब सब चीज़ें चेंज हो गए। आगे समझ में, ये सब चीज़ें इस टाइप का ये मतलब काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्लियर पे आते हैं, ठीक। केस चेंज मतलब सिंपल वाले पे आते हैं। यहाँ से क्लियर फॉर्मेट ने आपको बता ही दिया कि जितना भी फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं किसी प्रकार के डेटा पे, तो उस डेटे की मदद से अगर मान के चले कि इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, एलो कर दिया, और इसको मतलब इसे क्लियर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से हमने हटा सकते हैं। आगे समझ में, बोल्ड की बात बोले यहाँ बगल से आ जाएंगे तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ये कंट्रोल बेस का शॉर्टकट की है, बोल्ड कर सकते हैं। और इटैलिक, इसका भी कंट्रोल आई इटैलिक मतलब वो शॉर्टकट की है, कर सकते हैं। अंडरलाइन की हम बात बोले तो इसका कंट्रोल यू है, ठीक है। अंडरलाइन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इसको अपने अनुसार इसको अंडरलाइन हम ढाल सकते हैं। इसके अंडरलाइन अगर देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए जो भी कलर वगैरह हो गया हम यहाँ से डाल सकते हैं, तो अंडरलाइन हटाते हैं, ठीक। उसके बाद एक क्रॉस का हम बता देते हैं, जैसे मान के चलिए किसी भी प्रकार के अगर मान के चलिए पावरफुल हमको गलत है, ठीक है, ये गलत है तो यहाँ पे यहाँ से क्रॉस चिन्ह हम डाल सकते हैं। आगे समझ में, ये चीज रहा है, ठीक। उसके बाद इसको हम करते हैं डिलीट, हटाते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद हम देखते हैं सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट का प्रयोग, ठीक है।
तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलिए कि हम क्या करते हैं, कोई फार्मूला लिखते हैं H2O, ठीक है। अधिकतर आप लोग इसको देखे होंगे। अब मान के चलिए टू जो है, टू को अधिकतर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ, मतलब एच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं इस तरह का आ गया, ठीक। अब इसको हम कर रहे हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है, ये चीज रहा, ठीक। आप देख पा रहे हैं आपके सामने आ गया, ठीक है। फिर इसको क्लिक करेंगे और इसकी मदद से हम नीचे इसको ला सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग ये कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप इन सब का प्रयोग बता ही है आपको, डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, इसके जो कुछ भी है डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आउटलाइन का जो कलर वगैरह हो गया, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ से क्लिक किए और शैडो भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शैडो डाल लिए, ठीक। फिर बहुत सारी मतलब ऐसे काम है जो रिफ्लेक्शन हो गया आपका, ग्लो हो गया, ठीक है। इसे हम मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर हो गया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वगैरह जो कुछ भी यहाँ से हम कर सकते हैं। आगे समझ में, ये रहा प्रयोग इसका, ठीक। और फिर इसका आपको बताइए, दोनों को बता दिए, ठीक है। तो अभी हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को क्लियर किया, ठीक। फिर हम इसको करते हैं डिलीट और आगे आते हैं पैराग्राफ में, ठीक। पैराग्राफ जैसे बोले तो इसमें आपको इसकी मदद से आप बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने लिए रैंडम पैराग्राफ कुछ इक्वल रैंड, उसके बाद ओपन कोष्ठक, क्लोज कोष्ठक और इंटर किए, ठीक है। और इंटर के बाद फिर हमने क्या किया, माउस की मदद से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ बुलेट्स जो होते हैं आप देख पा रहे हैं, इसको बुलेट डाल सकते हैं, ठीक है। तमाम तरह के अपने आवश्यकता अनुसार बुलेट डाल सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे अगर आएंगे तो डिफ़ॉल्ट पे आप अपने अनुसार पिक्चर लगा सकते हैं, सिंबल का डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंबल जो है, यहाँ पे सिंबल का भी बुलेट डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं किस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप प्राइवेट एरिया मतलब जो कुछ भी यहाँ से हम यूज कर सकते हैं इसका। आगे समझ में, इसको किए कैंसल, ठीक है। यहाँ से पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर अगर बोले तो यहाँ से अब फ्रॉम में फाइल पे क्लिक करेंगे हम, ठीक। और क्लिक करने के बाद एक सेकंड देखते हैं हम डेस्कटॉप पे है कि नहीं हमारे पास पिक्चर है। एक हमारा फोटो है, यहाँ से हम इसको करते हैं इंसर्ट, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद हम ओके किए, ठीक। आप देख पा रहे हैं हमारा जितनी भी बुलेट है उस पर हमारा फोटो लग चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो यहाँ से हम नॉन पे कर देंगे। आगे समझ में, ठीक। अब देखिए चेंज चेंज लिस्ट लेवल, अब इसको अगर जो भी इसके हिसाब से हम चेंज करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हट गया, इस टाइप से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हम आते हैं नॉन पे और ये सिंपल आ गया, ठीक है। फिर हम आते हैं नंबरिंग पे, ठीक है। ये नंबरिंग पे जैसे हमने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं ये नंबर एक बुलेट के हिसाब से नंबर वगैरह दे सकते हैं, ABCD में और रोमन अंक वगैरह में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे समझ में, फिर सेम जो कंडीशन था वैसे मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो बुलेट में है वो सेम कंडीशन ये भी है, ठीक। फिर हम आते हैं इसमें हेडिंग वाला में, ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तब हेडिंग वगैरह देने के लिए, ठीक है, आर्टिकल वगैरह जो भी बुक वगैरह लिखते हैं उसमें लिखने के लिए आप देख पा रहे इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बदलाव सेम कंडीशन था, डिफॉल्ट न्यू फॉर्मेट इसमें जो था आप यहाँ से कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं, फंट वगैरह मतलब डिजाइन कर सकते हैं। आगे समझ में, ये सब चीज़ें, ठीक। हमने किया यहाँ से कैंसिल और यहाँ फिर यहाँ पे नॉन पे आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल का, जो आपका देखते हैं मल्टी लेवल, आपको तो पता ही चल गया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, नंबरिंग हो गया और मल्टी लेवल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड का, डिक्रीज इंडेंट और इनक्रीज इंडेंट, ठीक है। डिक्रीज और इंडेंट, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, क्लिक किया डिक्रीज पे और आप देख पा रहे हैं लेफ्ट मार्जिन की तरफ ये सारे पैराग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम राइट की तरफ इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको इतना हद तक मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं, ठीक, ठीक है। इसके अनुसार आप यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट का, ठीक है। तो शॉर्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान चलिए किसी प्रकार का हमारे पास नाम है, जैसे देखिए हमने किया कुछ नाम डाला आरती, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने फिर लिया भारती, ठीक है।
और फिर हमने मतलब इसी टाइप से कुछ नाम दर्ज कर लिया। ठीक ठीक है, जैसे मान चलिए डी ले लिया, उसके बाद जी ले लिया, उसके बाद ए ले लिया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आर ले लिए। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब तमाम तरह के टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अब बात को समझ गए, इसको हमने किया सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने किया क्लिक। ठीक, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं, इसको करेंगे हम असेंडिंग में। ठीक है, और यहाँ से पहले ओके करेंगे। ठीक, असेंडिंग में होगा। ठीक है, देखिए आप जितना था, देखिए डी के बाद ई आ गया, उसके बाद जी आ गया, फिर आर आ गया, फिर टी आ गया। ठीक, ऐसे ही हमको डिसेंडिंग में करना हो, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को यहाँ से हम कर लेंगे डिसेंडिंग में। ठीक है, इस टाइप से हम काम कर सकते हैं इसका। आगे समझ में, जो भी हमको हेडिंग करना है, पैराग्राफ करना है, जो कुछ भी करना है, यहाँ से हम चेंज करके उसके अनुसार इसको भी एडिट करके हम कर सकते हैं। ठीक है, नॉन पे मतलब इस टाइप से इसका भी सेम कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये ज़्यादा मतलब वो नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शो एंड हाइड का। ठीक, शो एंड हाइड, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कितने बटन किस जगह किस सिचुएशन में प्रयोग किए गए। ठीक है, हम इसको किया कि डिलीट, और डिलीट करने के बाद इसको अनहाइड किया। ठीक, और हम यहाँ से किए कुछ स्पेस बार का प्रयोग, उसके बाद हमने टैब का प्रयोग किया, फिर इंटर का प्रयोग किया। ठीक है, बट अगर किसी से पूछ दिया जाए ये कर्सर कैसे यहाँ आया हुआ है, तो बता नहीं सकता है। ठीक, तो उसको जानने के लिए किस बटन के मदद से आया है, किस हिसाब से आया है, उसको जानने के लिए यहाँ पे शो एंड हाइड पे जैसे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस का प्रयोग हुआ, यहाँ टैब का, यहाँ से इंटर का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाता है। ठीक, इसको हम करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से करेंगे डिलीट। ठीक है, यहाँ से किए और चीज़ हाइड। ठीक, फिर हमने क्या किया, एक रैंडम पैराग्राफ लिया। ठीक है, और यहाँ से इंटर किया। ठीक, और फिर यहाँ से जैसे हमने पूरे को सिलेक्ट किया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये क्या हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट, ये चीज़ें मतलब मार्जिन को एक मार्जिन को सेट करता है। ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, ये आपका सेंटर है और ये आपका राइट है। आगे समझ में, ये आपको मतलब पूरा चेंज करता है। ठीक, तो फिर यहाँ से हम बात करते हैं इसका जस्टिफाई, मतलब सबको एक साइड में, देखिए इधर का भी हिस्सा और इधर का, दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया। यहाँ पे आप नजर देख पा रहे हैं। ठीक, इधर मतलब आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट मतलब मिल जाएगा। आगे समझ में, तीनों में। ठीक, तीनों काम एक ही करता है, बट अलग अलग थोड़े एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरीके में रूल नियम में ढाल देता है। ठीक है, ये एक मार्जिन का काम करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्लिक, और किसी भी प्रकार का अगर इसमें स्पेस ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आगे समझ में, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीज़ रहा। ठीक है, अब इसको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से जीरो करेंगे, हट गया, ये चीज़ रहा। ठीक है, अब किसमें हमको देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ में करना है, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में, मतलब जिसको करना है, जिस हिसाब से करना है आप उसके अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। आगे समझ में, ये रहा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसे शेडिंग का, इसे पीछे की बैकग्राउंड को हम यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं। ठीक, ये मोर कलर उसके हिसाब से कर सकते हैं। आगे समझ में, देखिए यहाँ से मतलब बना बनाया आप यहाँ से हाईलाइट कलर वगैरह कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉर्डर का। बॉर्डर बॉर्डर क्या करता है, एक बाउंडेशन एरिया बनाता है। ठीक है, देखिए बॉर्डर, देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, तमाम तरह के बॉर्डर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार आप हैंडल इसको भी कर सकते हो। क्या समझ में, ग्रिप्ट व्यू है, इसको अनुसार भी आप कर सकते हैं। ठीक, आगे समझ में, देखिए ये मतलब बॉर्डर वगैरह है, जो कुछ भी यहाँ से 3D में है, 3D में आकर आप नंबर वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ मतलब देख कलर वगैरह कर लिए, यहाँ इसकी मोटाई चौड़ाई मतलब जो कुछ भी यहाँ से हैंडल कर लिए। ठीक है, अब पैराग्राफ में लेकर जाना चाहते हैं कि टेक्स्ट को लेकर जाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक, पेज बॉर्डर हो गया, शेडिंग हो गया, यहाँ से हमने ओके कर लिया। ठीक, आप देख पा रहे सिर्फ टेक्स्ट को किया है। ठीक है, ऐसे ही हम मतलब जैसे भी अगर करना चाहते हैं इसके अनुसार हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे समझ में, फिर यहाँ से हम क्या इसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये रहा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ नॉन अगर नहीं करना, नॉन में करके और वो कर दीजिए। ठीक, हट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से सबको हटाने के लिए यहाँ से हमने किया क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग। ठीक, ये रहा है आपका बॉर्डर। ठीक, इनसाइड बॉर्डर, जो भी चीज़ जो जिस प्रकार के हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं इसके अनुसार हम ऐड कर सकते हैं। आगे समझ में,
अब हम आते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, किसी भी प्रकार के हेडिंग को ये ऐड करता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम कोई बुक लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक सेकंड रुकिए, स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं होम टैब का प्रयोग, ठीक है। होम टैब का प्रयोग करते हैं और इसको मान चलिए हेडिंग करना है, ठीक है, होम टैब। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं हम, नीचे आते हैं और लिखते हैं इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट लिखते हैं, ठीक। ये सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो कुछ चीज़ यहाँ पे फिर नीचे आते हैं, ठीक है। और नीचे आने के बाद हमने मान के चलिए कि लिख लिए ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉ, ठीक। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ड्रॉ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सबको हेडिंग में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ इसको भी इंसर्ट को भी करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और नीचे आते हैं फिर कंट्रोल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये किसी भी एक से अधिक हेडिंग को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ माउस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे समझ में। अब यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं, तो हेडिंग देखिए यहाँ से हम हेडिंग डाल लिए, आगे समझ में। हेडिंग यहाँ से भी डाल सकते हैं आप, किसी प्रकार से टाइटल वगैरह मतलब हेडिंग वन भी डाल सकते हैं, आगे समझ में। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी चीज़, ठीक है। तो हेडिंग इसमें ऐड वगैरह जो कुछ भी है यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक। हेडिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसको किया सेलेक्ट, ठीक। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंटर किए, और इंटर करने आप देख पा रहे हैं क्रिएट स्टाइल भी हम यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हेडिंग में कैसे क्या करना है, क्या ऐड करना है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, आगे समझ में। ये सब चीज़ें रहा है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं एडिटिंग पे, ठीक है। तो एडिटिंग को कवर करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने किया कुछ, फिर रैंडम डेटा ले लिया, ठीक है, और यहाँ ओके किया, ठीक। कंट्रोल जेड करते हैं, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ अधिक डेटा लाते हैं, यहाँ से रुक जाइए। हाँ, तो हमने यहाँ पे किया 1 2 3, और यहाँ किया इंटर, उसके बाद वो किया, ठीक है। हमारे पास कुछ ज़्यादा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब पैराग्राफ आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइंड पे क्लिक किया, ठीक। आगे समझ में। अब फाइंड में देखिए आपको किसको ढूंढना है, हेडिंग को ढूंढना है, पेज में ढूंढना है, ठीक है, किस में ढूंढना है, आगे समझ में। तो पेज में आप देख पा रहे हैं आपके सामने जितने पेज है, 13 पेज यहाँ पे आपको दिख जा रहे हैं, आगे समझ, 1 2 3 4 इस टाइप से पेज दिख जा रहे हैं, ठीक। आगे समझ में। हेडिंग में भी अगर हेडिंग डाले हुए हैं, देखिए हेडिंग इसमें है नहीं, बट हेडिंग डाले होते तो इसमें हेडिंग भी शो कर जाता। तो हम पेज में आते हैं, ठीक है। अब पेज में हमको किसको फाइंड करना है, तो मान के चलिए हम नीचे आते हैं, ठीक है, और पेज नंबर इस पे आते हैं, ठीक। और यहाँ पे पेज नंबर 13 पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ नाम ऐड करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है, और गोविंद देवरिया, ठीक। आगे समझ में ये। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, इसको करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक, पेज नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे गोविंद देवरिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लिख पा रहे हैं, जहाँ भी गोविंद लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और हमने स्पेस किया, स्पेस करने के बाद आप जैसे हम देवरिया पे क्लिक करेंगे, इसको भी हाइड कर देगा, आगे समझ में। तो इस टाइप से पूरे पेज को ये सर्च करके ढूंढ सकता है कि पूरे पेज में आपका टेक्स्ट वगैरह कहाँ मतलब छुपा हुआ है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं रिप्लेस का, ठीक। इसमें फाइंड का हम लोग प्रयोग कर लिए, अब रिप्लेस पे बात करते हैं, ठीक। तो रिप्लेस क्या करता है, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को चेंज कर देता है, ठीक है। अभी हमने गोविंद देवरिया को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब गोविंद देवरिया से और हमको वीडियो को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक। और इसको करते हैं पेस्ट, ठीक। और पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ से रिप्लेस अगर करेंगे, सिर्फ एक को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल जितने मतलब होंगे वीडियो सबको चेंज कर देगा, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट का आपको पता ही है मतलब ढूंढेगा, तो रिप्लेस ऑल करते हैं। रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पे करते हैं क्लिक, और आप देख पा रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट,
ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस टाइप से मतलब ये काम कर सकता है। आगे समझ में ये रहा। उसके बाद अब हम बात करते हैं गो टू का। ठीक, गो टू क्या करता है, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट के पास जाने का प्रयास करता है। ठीक है, ठीक। अब इसमें किस प्रकार से जाते हैं, जैसे हमने किया क्लिक पेज सेक्शन लाइन, ठीक है, बुक मार्क, उसके हिसाब से हम जा सकते हैं। आगे समझ में, अगर मान के चलिए हमको पेज नंबर, पेज में जाना है तो यहाँ से पेज पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने लिखेंगे पेज नंबर 12। ठीक है, 12 पे क्लिक करेंगे और यहाँ गो टू का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 12 पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ लिखा तो नहीं है बट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से मतलब दिखा देगा। ठीक है, ऐसे ही हमको मान के चलिए पेज नंबर 1 पे जाना है, यहाँ क्लिक करके और पेज नंबर 1 पे हम चले जाएंगे। आगे समझ में, अगर लाइन का प्रयोग करना है सेक्शन का, तो सेक्शन में भी जो भी लिखना है, जैसे मान चलिए सेक्शन नंबर 5 लिख करके आप दे यहाँ से गो टू करेंगे। मतलब हमने अभी तक सेक्शन का क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, हम आते हैं लाइन पे। ठीक, लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे 6 और यहाँ से करेंगे ओके। ठीक, इसे गो टू का प्रयोग करेंगे, वहाँ से आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ से देखिए ये काउंट करके यहाँ मतलब ला कर रख दिया। आगे समझ में, ये आपका ये चीज़ें हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं सेलेक्ट का। ठीक है, ये सेलेक्ट क्या करता है। ठीक, तो सेलेक्ट किसी भी प्रकार के डेटा को आप सेलेक्ट यहाँ से ऑल सेलेक्ट करते हैं, इसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट टेक्स्ट टू मतलब सिमिलर जितने भी डेटा हैं इसमें मतलब हम कर सकते हैं। आगे समझ में, ये चीज़ें रहे हैं। तो जैसे कि अब हम बढ़ते हैं डिटेक्टेड पे। ठीक है, तो इस पे जैसे देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये एक प्रकार का माइक है, इसके आवाज़ ही पे मतलब। अब हम बढ़ते हैं डिटेक्टेड पे। ठीक है, देखते हैं इसका प्रयोग। इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से हम यहाँ पे मतलब इसके हिसाब से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी वगैरह हम निकाल सकते हैं, जिस भी भाषा में हमको चेंज करना होगा उसको। ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ओके किया। ठीक है, हाय दोस्तों कैसे हैं, देखिए हमने बोला हाय दोस्तों कैसे हैं। आज के इस वीडियो में देखिए तो टोटली मतलब हिंदी में लिखना शुरू कर रहा है। ठीक है, जो भी बात है हमारा देख रहा है ये हिंदी में कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कुछ भी यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। हिंदी है और यहाँ से थोड़ा हम इंग्लिश करते हैं, इसकी जगह यहाँ पे इंडिया इंग्लिश किए और इसको सेव किए। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। यहाँ से ओके किए। ठीक है, हाय दोस्तों कैसे हैं, देखिए दोस्तों कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखिए जो भी मतलब आप बोल रहे हैं, बोलने की प्रयास कर रहे हैं, मतलब डिटेक्ट करके ये नोट कर दे रहा है। ठीक है, फिर नया फीचर में ये है कि इसका प्रयोग करने के बाद आप किसी भी प्रकार के जो पहले आप मतलब गधा मजदूरी जैसे काम करते थे, ठीक है, टाइप करते थे, ठीक है, ये आप इससे बचेंगे। ठीक है, आपको मतलब ये काम को आसान बनाएगा। ठीक है, देखिए जितनी बातें देख रहा है ये सब जितना सुन पा रहा है उसको टाइप कर रहा है। आगे समझ में, इसको हम किए यहाँ से डिलीट। ठीक है, ये चीज रहा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग पे क्लिक करके और आप देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार के स्पेलिंग को, ग्रामर को यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार के स्पेलिंग या ग्रामर को लिखेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। रुकिए फिर प्रयास करते हैं। यहाँ से हमने किया और कुछ रैंडम डेटा लिया और यहाँ से इंटर किया। ठीक, यहाँ से किया हटाया इसको, यहाँ से इसको बंद किया। ठीक, और फिर हमने एडिटिंग पे आ गए। ठीक है, ये इसको लिखिए एडिटिंग स्कोर 100% है इसकी। ठीक है, इस पहले देख टेक मेक मतलब जो कुछ भी यहाँ से हम जिसको चेंज करना चाहते हैं ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ से, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। आगे समझ में, ये चीज़ रहा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऐड, यहाँ पे करते हैं क्लिक और किसी भी प्रकार के ऐड वगैरह लगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ रहा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने होम टैब को पूरे अच्छी तरह पढ़ा। ठीक है, अगर अभी भी किसी प्रकार के डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।